पॉलिनोमियल्स प्रैक्टिस सेट 3.3 देखेंगे और अभी भी हमें डिवाइड ही करना है। 3.2 में आपने डिवाइड किया था, आज 3.3 में भी आप डिवाइड ही करोगे, लेकिन मेथड अलग है। सिंथेटिक डिवीजन मेथड से आपको करना है। दो मेथड है इस क्वेश्चन में, लीनियर डिवीजन मेथड और सिंथेटिक डिवीजन मेथड से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अभी ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड में आपको शुरुआत कैसे करनी है आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो पहला है ये डिविडेंड है और ये है डिवाइज़र। समझ में आ रहा है क्या? तो आप पहले डिविडेंड लिख दो। फर्स्ट काम आपको मतलब क्वेश्चन में जो डिविडेंड है वो लिखना और डिवाइज़र लिखना। तो डिविडेंड क्या है? 2m² माइनस 3m प्लस 10, ये हो गया डिवाइज़र, डिविडेंड। अभी हमें लिखना है डिवाइज़र। डिवाइज़र है m माइनस 5। इतना आप कर सकते हो। डिविडेंड लिखना, डिवाइज़र लिखना मत। अभी समझो पहले डिविडेंड। अभी वापस आपको मैं बता देता हूँ कि डिविडेंड में भी आपको इंडेक्स फॉर्म प्रॉपर है क्या चेक करना है। इंडेक्स फॉर्म मतलब पावर क्या करनी है, हाईएस्ट पावर को देखते हुए आपको 0 तक आना है। इसमें डिविडेंड में आपको हाईएस्ट पावर क्या देख रही है? 2। सो 2 के बाद 1 और फिर 0। इस तरह से क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। तो वो है क्या, ये चेक करना है, क्योंकि इस पहले भी आपने डिवाइड में वही किया था। डिवाइड में ना यही चेक करना जरूरी है। इसमें तो 2 पावर दिख रही है, उसके बाद ये m के ऊपर कुछ पावर नहीं है, मतलब 1 पावर भी है, और लास्ट में सिर्फ नंबर रहता है, उसकी पावर 0 रहती है। तो ये क्वेश्चन को कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉपर इंडेक्स फॉर्म में है। और डिवाइज़र की तो बात ही नहीं है। डिवाइज़र में आप देख रहे हो 1 पावर और 0 पावर, तो वो भी फॉर्म में है। इसको अभी डिवाइड करने के लिए आपने पिछली बार इस साइन को यूज़ किया था, इस साइन। इस बार सिंथेटिक डिवीजन मेथड है, मतलब इस टाइप में आपको डिवाइड करना नहीं है। तो कैसे करना है और करने से पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, वो कि ये डिवाइज़र का सिर्फ नंबर आपको याद रखना है। पिछले वाले डिवाइड में आप लोग ये वेरिएबल पहला वाला जो रहता था उसको टारगेट करते थे, लेकिन इस बार आपको ये नंबर देखना है। जो भी है नंबर देख लिया आप लोगों ने, तो ये नंबर की जो साइन है -5, पहला काम याद रखो, ये चेंज किए बिना आगे जाना नहीं। तो ये -5 को आपको अपोजिट साइन करनी है। अगर माइनस है तो इसकी साइन क्या होगी? प्लस, और वहाँ पे अगर प्लस होता तो उसकी अपोजिट साइन क्या हो जाती है? माइनस। तो ये काम करने के बाद आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड स्टार्ट करनी, मतलब डिवाइड करना स्टार्ट करना। तो इसलिए यहाँ पे आपको लिखना होगा अपोजिट ऑफ, ये -5 का करना है। -5 इज 5 मीन्स +5, तो प्लस लिखते नहीं है। चलो ये काम गया दिमाग में, ठीक है। उसके बाद आपको आती है अरेंज करने की बारी। सिंथेटिक डिवीजन मेथड में कैसे अरेंज करना है देख लो। इस तरह से करने आएगा आपको, इस तरह से करने आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बच्चों याद रखना है, अभी यहाँ पे अरेंज कैसे करें, इनको लिखना है क्या? नहीं। तो आपको इन डिविडेंड जो था उसके कोएफिशिएंट फॉर्म को लिखना है, सिर्फ कोएफिशिएंट उसके लिखने हैं। अभी कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के साथ में होने वाला नंबर, वेरिएबल के साथ में होने वाला नंबर, ठीक है, उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, उसको लिखना है। तो कौन है वो नंबर, कौन है नंबर? पहले का है कोएफिशिएंट 2, फिर दूसरे का कोएफिशिएंट 3 विथ साइन, और फिर कोएफिशिएंट है सिर्फ वो नंबर ही है, तो वही कोएफिशिएंट हो गया 10, ठीक है। ये कोएफिशिएंट फॉर्म आपको ऐसे कर देना है, कर पाओगे? ठीक है। ये स्टेप को आप इधर नीचे लिख दो, कोएफिशिएंट फॉर्म, और फिर ये नंबर ऐसे लिख दो। मैंने वहाँ पे आगे लिख दिया है, डिविडेंड के सामने ही लिखा है। चलो अभी ये जो कोएफिशिएंट फॉर्म आपने बनाया है वो नंबर यहाँ पे थोड़े थोड़े स्पेस के बाद लिख दे दें, ठीक है। 2 -3 10 लिख दिया। उसके बाद आपको ये जो आपने डिवाइज़र का जो -5 उठाया था
उसको अपोजिट कर चुके हो आप। क्या किया अपोजिट अपने उसको, फाई, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। अपोजिट जो किया है वो लिखना है, -5 नहीं लेना है, जो अपोजिट किया है वो लिखना है। लिख दिया, ठीक है। फिर ये 2 जो है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है ऐसा समझो और उसको नीचे वापस लिख दो। मतलब आपका आंसर अभी क्या होने वाला है, यहाँ पे बनते जाने वाला है, ठीक है। चलो शुरुआत समझ में आई आपको। ये कोएफिशिएंट लिख दिए, वो जो अपोजिट किया था वो यहाँ पे लिख दिया, और शुरुआत करते समय ये 2 को एज इट इज़ नीचे उतार दिया। उसके बाद काम असली काम चालू हो जाता है, ठीक है। कैसे है वो काम देखो, ये 2 से ये 5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। याद रखो किसका किससे, फिर भी पागल जैसा इसका इससे मल्टीप्लाई कर लोगे। सिंपल बात को डिफिकल्ट बताने की आदत है आप, क्लियर है। मैंने क्या बोला है, इससे किससे के साथ मल्टीप्लाई, 5। समझ में आ रहा है क्या, 2 5 जो भी आपको मिलेगा वो इसके नीचे अरेंज करना है, क्योंकि आपने ये 2 को इस पहले ही आंसर आप लिख चुके हो, फिर भी 2 5 10 करोगे और इधर लिखोगे, ऐसा करना नहीं आगे वाले के साथ, क्योंकि अभी आगे आपको आंसर निकालना है, क्योंकि इसका तो ऑलरेडी इधर आ गया है 10। आई बात समझ में, ठीक है। अभी इसको कैलकुलेट करके लो। डिवाइड में आप क्या करते हो, माइनस करते हो, लेकिन अभी आपको यहाँ पे देखना है कि इनकी दोनों की साइन चेक करनी है। अभी इसमें साइन चेंज करने का कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है क्या। मतलब जो डिवाइड में आप सब्ट्रैक्शन करते समय नीचे की साइन चेंज करते थे, वैसे इधर करनी नहीं है। सिर्फ आपको इनको दोनों की साइन चेक करनी है और रूल्स के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। माइनस प्लस माइनस, तो क्या 10 में से 3 गया 7। ग्रेटर नंबर की साइन जो 10 ग्रेटर ही है वो प्लस में ही है ऑलरेडी, तो 7 को प्लस में ही लिख दो। फिर अभी आगे का काम आपको पता ही चल गया होगा कि क्या करना है। अभी आप लोगों को आइडिया हो गई होगी, ऐसे 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 मल्टीप्लाई करके आगे चलना है। अभी ये मिल गया, आप पहले 2 था, 2 को ठंडा कर दिया तुम लोगों ने, अभी किसको 7 को, तो 7 से 5 का मल्टीप्लिकेशन, 7 5 35, 7 5 35, जो मिलेगा वो आगे लिखते जाना है। 35 नीचे उस बराबर अरेंज करना है, ठीक है। बीच में इधर भी ऊपर कोई होना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या। और फिर कैलकुलेशन करो, ये प्लस ये प्लस 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 कितना आएगा 14। डिवाइड के बहुत सारे टाइप है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड, लीनियर डिवीजन मेथड, और इससे पहले आप लोगों ने ऐसे वाला किया था डिवाइड, पता है ना। उसमें आपको नीचे की साइन चेंज करनी होती है, वही याद करके इसका भी नीचे की साइन चेंज करना नहीं है, क्लियर है। कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जब आ जाएंगे आपको करने तब, क्योंकि डिवाइड बहुत बार कर रहे हो आप, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, आपको आया यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इतना करने का आपको 2 मार्क्स, क्लियर है। इतना कर पाओगे, क्लियर। अभी आपको पता है डिवाइड अगर है तो कोशेंट रहता ही है, रिमाइंडर रहता ही है, तो इसमें कौन है कोशेंट और कौन है रिमाइंडर। तो ये इसमें जो 3 बने 1 2 3 1 2 3, ये लास्ट वाला जो रहेगा, लास्ट वाला वो आपका हो गया रिमाइंडर। लास्ट वाले को बॉक्स बनाने का और पुश करने का, क्लियर है। और क्या लिखने का उसके सामने, रिमाइंडर लिख दिया। रिमाइंडर आ गया समझ में। तो ये बचे हुए 2 कौन है, रिमाइंडर के भाई है क्या, नहीं, कौन है ये, कोशेंट है। कौन है, कोशेंट है। तो अब ये कोशेंट आपको लिखना है। अभी ये कोशेंट आपको क्या कैसे टाइप में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है विथ वेरिएबल। अभी कोशेंट है तो कोशेंट थोड़ी ऐसे ही रहता है, उसके साथ अभी अगर पॉलिनोमियल्स को आपने डिवाइड किया है तो इनके साथ वेरिएबल जो है जो चाहिए, ये वेरिएबल जो है वो क्या होना चाहिए, ज़रूरी है। तो आपको वो कोशेंट लिखते समय कैसे लिखना है देखो। आपने इससे पहले भी कोशेंट को इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, ठीक है। कैसे लिखा था, आपको क्या करना है, ये 2 है 7 है, दोनों को लिख दो, लिख दिया। हाँ, दोनों के बीच में आपको कोई भी साइन नहीं दिख रही है तो प्लस है, दोनों को कोई 2 प्लस में ही है दोनों की साइन, तो प्लस में लिख दिया दोनों को, ठीक है, प्लस साइन दे दिया। अभी आपको पता है इसको अरेंज करना है इंडेक्स फॉर्म में, इंडेक्स फॉर्म में अरेंज करना जरूरी है कोशेंट को। तो
आपको इसमें पता ही है कि लास्ट वाला जो रहता है उसकी पावर क्या रहती है 0, फिर 1 2 3 ऐसे आगे आगे जाने का, क्लियर है। लेकिन अभी यहाँ पे इसकी 0 है, इसकी क्या है 0, तो अभी इसकी पावर होगी 1, लेकिन अगर ये सिर्फ 2 होगा तो सामने वाला क्या समझेगा, इसकी पावर 0 समझेगा। तो इसके साथ ऐसा कोई आना चाहिए जो 1 पावर बना दे, तो ऐसा कोई आना चाहिए, मतलब कौन आता है, क्वेश्चन में होने वाला वेरिएबल आता है। तो अगर आपने इसके यहाँ पे यम लिखा और ऊपर कुछ नहीं लिखा तो वो सामने वाला क्या समझेगा, इसकी पावर क्या है 1, और वो सही भी होगा, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। तो ये इस तरह से अभी 1 पावर वाला हो गया, तो अभी 2 पावर वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। यहाँ पे इतना ही बचा था ना, नहीं तो आप लोगों को लग रहा है सर ने बताया था 1 पावर फिर 2 पावर, तो अपने मन से कोई नंबर लिख के जाना नहीं है, जितना था वैसे जाना है। 0 वाला हो गया, 1 पावर वाला हो गया, क्वेश्चन ही हमारा आंसर ही खत्म हो गया, तो अभी हम स्टॉप कर देंगे। आया समझ में आपको, ये हो गया आपका क्वोशिएंट, ये हो गया रिमाइंडर। लास्ट में फाइनल लिख दो वापस से एक बार, क्वोशिएंट इज इक्वल टू 2m + 7 एंड रिमाइंडर इज 45। कितना इजी है देखो, यही सिंथेटिक डिवीजन मेथड अब 4th स्टैंडर्ड के बच्चे ने भी देख ली तो वो भी कर लेगा, क्लियर है कि नहीं। सिर्फ उसको ये समझना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, जो आपको कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है वो, क्लियर है, समझ में आया आपको, ओके ठीक है। अभी हम देखेंगे